यूपी में विकास की रफ्तार को दोगुना और जनता की मुश्किलों को कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए 13 ऐतिहासिक फैसलों ने यह साफ कर दिया कि प्रदेश अब सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि धरातल पर बदलाव की राह पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में जनता और निवेशकों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए और इस बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए उसमें कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उद्योग और परिवहन विभाग को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन को लेकर भी अब ये आसान कर दिया गया है। संपत्ति की गिफ्ट डीड पर भी इस बड़े फैसले से जनता को बड़ी राहत की उम्मीद है। अब लोग अपने खून के रिश्तों, व्यावसायिक संपत्तियों में मात्र 5,000 रुपए के स्टाम्प शुल्क पर ट्रांसफर करवा पाएंगे, जिससे लंबे समय से चली आ रही जो जटिलताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में व्यापारिक सुगमता को बढ़ाना है और आम जनता को संपत्ति हस्तांतरण करने में बड़ी राहत देना है। औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के नई गाइडलाइंस और नियमावली को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश की तकनीकी क्रांति लाने के लिए सेमीकंडक्टर पार्क बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यह कदम यूपी को निवेश के वैश्विक मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करेंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और कैबिनेट की बैठक का सबसे बड़ा जो फैसला है वो संपत्ति की डीड से जुड़ा हुआ है। अब यह केवल आवासीय और कृषि भूमि के लिए ही परिवार के सदस्यों के बीच कम शुल्क पर रजिस्ट्री की सुविधा थी। अब इसमें औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है, यानी उन पर भी ये लागू कर दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में परिवहन विभाग, राजस्व जुड़े सुधार शामिल हैं। पीलीभीत में बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन के आवंटन को मंजूरी दी गई है और जिससे स्थानीय परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और साथ ही 500 रुपए तक के स्टाम्प पर यूजर चार्ज लेने का निर्णय लिया गया है। ये सभी फैसले प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। ग्रामीण प्रशासन को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने के लिए, जन केंद्रित बनाने के लिए योगी सरकार ने लेखपाल की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब लेखपालों को उनकी तैनाती स्थल वाले गांव के पंचायत भवन परिसर में ही रहना होगा। ये बड़ा फैसला लिया गया और जिसके लिए वहां पर एक विशेष कक्ष का निर्माण किया जाएगा और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान उनके गांव में ही होगा।